पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि असली न्यूज को कैसे पहचाना जाए और अपने आप को पोलराइजेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और इमोशनल टर्मोइल से कैसे बचाया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड न्यूज हमेशा फैक्चुअल होती है, इसलिए वो मोरालिटी से दूर होती है। कोई भी न्यूज आपको ये नहीं बताती कि कोई व्यक्ति, घटना या परिस्थिति अच्छी है या बुरी, सही है या गलत। उदाहरण के तौर पे ये न्यूज देखिए जो कहती है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा पोल्यूटेड देश बन चुका है। अब ये परिस्थिति तो कोई अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर आप न्यूज को देखोगे तो ये सिर्फ आपको इस परिस्थिति के बारे में इन्फॉर्म करती है, ना कि कोई जजमेंट पास करती है। एडिटोरियल्स, ओपिनियन, व्यूज, ये सारी स्टोरीज किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जजमेंट, परसेप्शन या एनालिसिस के ऊपर लिखी होती है। बेशक ये कहानियां भी फैक्ट बेस्ड लिखी जा सकती है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सब्जेक्टिव ओपिनियन यानी राइटर्स पर्सपेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कहानी देखिए जो बताती है कि एक्ट्रेस सारा अली खान जब किसी मंदिर के बाहर गरीबों को दान धर्म कर रही थी तो उन्हें कैसे मीडिया का सामना करना पड़ा या उन्होंने कैसे मीडिया का सामना किया। अब ये तो सत्य घटना है जो घट चुकी है। ये न्यूज इसके ऊपर एक सब्जेक्टिव ओपिनियन पीस है। जहां तक बात न्यूज लिखने के तौर तरीके की आती है, हार्ड न्यूज एकेडमिक और न्यूट्रल भाषा और स्टाइल में लिखी जाती है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मौसम की भविष्यवाणी यानी वेदर फोरकास्ट। पूरी इंफॉर्मेशन सरल और सीधे रूप में आप तक पहुंचती है। एडिटोरियल, व्यूज या ओपिनियंस अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लिखे जाते हैं, जिसमें आता है नॉन लीनियर टेक्निक, स्टोरी टेलिंग टेक्निक एक्सेट्रा। उदाहरण के तौर पे ये न्यूज देखिए जो है पंकज उधास जी के बारे में, और ये स्टोरी पहले बताए गए दोनों ही टेक्निक का इस्तेमाल करती है। चलिए बात करते हैं फिर से वही मुद्दे की जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज के बीच में डिफरेंस जानने की हमें जरूरत क्या है। देखिए, हार्ड न्यूज तो फैक्चुअल होती है यानी वो ट्रुथ होती है, इसीलिए वो कभी बदलती नहीं है, ना परिस्थिति के साथ ना समय के साथ। ओपिनियन, एडिटोरियल या फिर व्यूज ये एक व्यक्तिगत यानी सब्जेक्टिव जजमेंट है, एनालिसिस है, परसेप्शन है, और हर जर्नलिस्ट अपने दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव से उसे लिखता है। इसीलिए ये पीसेस अलग अलग एंगल्स से एक ही स्टोरी को देखते हैं और वो उसे प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए ये स्टोरीज किसी व्यक्ति, घटना के बारे में गहराई से जानकारी तो देती ही है, पर हमारे नॉलेज को भी बहुत एनरिच करती है। देखिए, सीधी बात ये है कि हार्ड न्यूज इज अ ट्रुथ यानी फैक्ट, इसीलिए आप उस पर ट्रस्ट करें या ना करें कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एडिटोरियल्स, व्यूज या ओपिनियंस के मामले में यू हैव अ चॉइस। हमेशा ही सारी एडिटोरियल्स या व्यूज या ओपिनियन पीसेस के साथ आप पूरी तरह सहमत हो गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये स्वाभाविक है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये सारे पीसेस हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस या अलग आइडियोलॉजीज से पहचान कराती है। इसीलिए ये कहानियां भी उतनी ही मायने रखती है जितनी की हार्ड न्यूज। अब जब आपको पता है कि असली हार्ड न्यूज और असली सॉफ्ट न्यूज कैसे दिखती है, तो उन सारे सो कॉल्ड सोर्सेज से आने वाली सो कॉल्ड न्यूज पे भरोसा करने से पहले उन न्यूज स्टोरीज को इन दोनों वीडियो में बताए गए निकषों के साथ टेस्ट करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू to please consciously consume any news or views. If you look at any news or views from the perspective of the pointers that I have told you in these two videos, you'll automatically start consuming quality content. Let's take charge, let's stay vigilant, and if you have liked this video, please like, share and subscribe to Media Mentor on Facebook, YouTube, Instagram and LinkedIn.